आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एवोगैड्रो नियम के बारे में। एवोगैड्रो नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा नियम है। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन के जो अणु होते हैं उनकी संख्या क्या होती है भाई मेरे, बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा, समान ताप और दाब पर सभी गैसों में, जितनी भी गैसें होती है सभी गैसों में समान आयतन को यदि लिया जाए तो उनमें जो अणुओं की संख्या रहती है भाई मेरे, बराबर होती है। यदि मैं देखता हूं तो देखिएगा, यदि मुझे पानी बनाना है, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि पहले यदि इसको बैलेंस कर लिया जाए तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे भी 2 लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये बैलेंस हो गई। अब जैसे ही मैं हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाते हैं कि पानी बनता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि सर मैं एक्सपेरिमेंट से मैंने देखा था कि मैं 2 आयतन किसके ले रहा हूँ, हाइड्रोजन के ले रहा हूँ, और 1 आयतन किसका ले रहा हूँ, ऑक्सीजन का ले रहा हूँ, क्योंकि H2 के आगे 2 लिखा हुआ है और O2 के आगे 1 लिखा हुआ है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन में डालेगी कि सर हमने क्या इसको देख करके यहाँ पे 2 लिखा गया है क्या, या फिर इसको देख करके यहाँ पे 1 लिखा गया है, ठीक है। ये चीज़ हम आगे रासायनिक रस समीकरण मिति पढ़ेंगे वहाँ भी देखेंगे। लेकिन यदि बात आएगी तो यहाँ पे देखिएगा, जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें क्या लिए गए थे, 2 आयतन किसके लिए गए थे, हाइड्रोजन के लिए गए थे, यानी कि हाइड्रोजन के 2 आयतन लिए गए थे और ऑक्सीजन का 1 आयतन लिया गया था। और उसके बाद में हमने देखा था कि वो उसी से मैच कर रहा है, वहाँ पे जो रस समीकरण मिति होती है यानी कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, उससे ही वो मैच कर रहा है, जो हम अगली क्लास में भी देखेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। कौन सा, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के 2 आयतन लिए और ऑक्सीजन का हमने क्या लिया, यहाँ पे 1 आयतन लिया और जब वहाँ पे उनकी क्रिया कराई तो जल के कितने भाग बने भाई मेरे, 2 आयतन जल के बने हैं। यानी कि हाइड्रोजन 2 आयतन लिया, ऑक्सीजन 1 आयतन लिया और जल कितना बना, 2 आयतन बना, जहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल भी नहीं बची, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन पूरी की पूरी वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो आप देख सकते हैं अगले डायग्राम में, यहाँ पे हमने क्या किया गया है कि 1 वॉल्यूम तो यहाँ पे हाइड्रोजन का लिया, 1 वॉल्यूम यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का ले लिया, यानी कि दोनों को मिलाकर के कितना हो गया, तो आप देखेंगे 2 हाइड्रोजन का आयतन है, ये कितना है, 1 ऑक्सीजन का है और यहाँ पे क्या बन रहा है भाई मेरे, 2 H2O के यहाँ पे आयतन बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था, जो कि यदि हम रासायनिक तरीके से देखें तो यहाँ पे ये सही भी था। क्यों, क्योंकि जब हम आगे रस समीकरण मिति के बारे में देखेंगे तो उसकी पहचान के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे H2 के पहले देखा जाएगा कि कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अच्छा, O2 के पहले देखा जाएगा 1 लिखा हुआ है, और ये क्या होता है, ये उसी आयतन से मैच होता है जो कि हमने एक्सपेरिमेंट में लिया था, ठीक है जी। यदि आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि एवोगैड्रो नियम को लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि 2 हाइड्रोजन के हमने आयतन लिए हैं, 1 ऑक्सीजन का आयतन लिया है, उससे यहाँ पे 2 आयतन किसके बने हैं, H2O के बने हैं। तो ये छोटा सा नियम है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। अगली क्लास में हम जानेंगे रस समीकरण मिति के बारे में, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति क्या होती है, और उसको यदि हमने जान लिया तो मान के चलिए कि जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, यदि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है जी। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।